चलो शुरुआत करते हैं पहली यूनिट की। तो बायोटेक्नोलॉजी का महा लेक्चर वन शॉट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद जी पैट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके श्योर शॉर्ट बन जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी के। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, नाइपर में 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 से 10 में से मान के चलो 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, 10 में से 8 बन जाएंगे। बाकी के 2 क्वेश्चन के लिए एक सप्लीमेंट्री वीडियो लेकर आऊँगा, वो भी हमारा कब, मई में, जी पैट के एग्जाम के बाद। उसको देख लेना, नाइपर में भी बायोटेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो जो चीज़ें बताऊंगा पूरी वीडियो देखना, चाहे आप एक बार में देख पाओ, 2 बार में, 3 बार में, लेकिन कंप्लीट ज़रूर करना, ठीक है। पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी की ये यूनिट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अपने पेन नोटबुक निकाल लिए होंगे और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने बोला, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको ये सब्जेक्ट समझ आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग भी है। एक फैक्ट बताता हूँ, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बीच में ही मैंने पढ़ा था, ऐसी कोई न्यूज़ आई थी कि 2045-50, एग्जैक्ट मुझे ईयर तो याद नहीं है, ऐसा बोला गया कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो ह्यूमन की एज है, जो अभी फिलहाल 60, 70, 80 साल है, उसको बढ़ा के 300 साल कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना बायोटेक्नोलॉजी में होती है, इतनी फैसिनेटिंग है ये। एक और फैक्ट आपको बता दूं, जैसे वैक्सीन जो बनाई गई अभी कोविड के टाइम पे, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के मदद से बनाई गई थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। और ज़रूर आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। चलो, तो सबसे पहले यूनिट आती है आपकी इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि सीधी सी बात है, XYZ स्टार्टिंग में नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले ABCD पढ़ेंगे किसी चीज़ की, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई। पहली बात तो उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, बहुत पहले, बहुत पहले, ठीक है, टाइम्स इमेमोरियल। लेकिन इंट्रोड्यूस किया गया टेक्निकली 1917 में बाय हंगरेनियन इंजीनियर कार्ल इरेकी। नाम याद कर लेना, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है, ये एक ऐसी साइंस है जहां पर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लिविंग थिंग्स। देखो उसके नाम में ही क्या आता है ना, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ तो बना रही होगी, तो टेक्नोलॉजी से बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है, बराबर। और बायो जो है वो है लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग्स, है ना। तो मतलब यहाँ पे हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं लिविंग बीइंग्स की मदद से, ठीक है। चलो, दूसरी डेफिनेशन, ये भी ठीक ठाक डेफिनेशन है, ये वाली ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इससे आपको क्लियर आइडिया मिलता है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, लिविंग बीइंग्स की मदद से नई चीज़ें बनाना, ठीक है। बाकी दूसरी भी देख लेते हैं, माइक्रोबियल, एनिमल, प्लांट सेल या एंजाइम का इस्तेमाल करके मटेरियल्स को सिंथेसाइज करना, ब्रेक डाउन करना, ट्रांसफॉर्म करना, है ना। छोड़ो से। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लुइस पैश्योर, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड पे, इस नोट्स में, ये ईयर कार्ल एरेकी, लुइस पैश्योर, और ये पहली वाली डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे डॉली लिखा हुआ है, तो इसके बारे में भी बताऊंगा, और ह्यूमन इंसुलिन लिखा हुआ है। इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी आपको सुना देता हूँ, ठीक है, छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। तो पहले क्या होता था, पहली बात तो आपको पता ही है, इंसुलिन कहाँ दिया जाता है। इंसुलिन दिया जाता है डायबिटीज़ मेलिटस में, डायबिटीज़ मेलिटस। और उसमें भी टाइप 1 में दिया जाता है, 2 टाइप का होता है, आपको पता ही होगा, है ना। टाइप 1 में दिया जाता है। तो पहले क्या होता था कि हम इंसुलिन लेते थे जानवरों से, जानवरों से लेते थे हम लोग, है ना। अब हुआ क्या कि हमें जानवरों को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था थोड़े से ही इंसुलिन के लिए। अब जब हम जानवरों से इंसानों में वो इंसुलिन डाल रहे, तो हमने ये भी देखा कि यार, क्योंकि वो है जानवर का, तो इन्फेक्शन भी हो रहा था, एलर्जी हो रही थी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने सोचा हमारे पास तो बायोटेक्नोलॉजी नाम का एक साइंस है, उसका इस्तेमाल करके कुछ जुगाड़ लगाते हैं और ह्यूमुलिन बनाते हैं। अब ये ह्यूमुलिन जो है, ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये कैसे बना, किस कंपनी ने बनाया, सब आगे चल के एक यूनिट आएगी रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स, उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन मैंने आपको यहाँ बेसिक इसकी कहानी बता दी कि ये हुआ क्यों, बना क्यों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ साल आपके सामने हैं, इसमें ज़्यादा समझने वाला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ रटना है और याद करना है। और मोस्ट
ली 650 से 60% आपको ऑलरेडी पता भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ईयर्स हैं काफ़ी सारे साल इसमें ऐसे हैं जो बायोकेमिस्ट्री के हैंगे, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के हैंगे, है ना। चलो ठीक है, ओके। तो सबसे पहले 1865 पे आ जाते हैं। ग्रेगर मेंडल ने जेनेटिक ट्रेड्स को बेसिकली, जैसे क्या होता है ना कि सिंपल सी बात है, किसी के करली बाल है तो उसके जो बच्चे होंगे उसमें भी करली बाल देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बताई ग्रेगर मेंडल ने, उन्होंने बताया कि जेनेटिक ट्रेड्स जो होते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, ठीक है। 1876 में लुईस पैश्योर ने बताया कि माइक्रोब कितने इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन के टाइम पे। ये फर्मेंटेशन क्या होता है आगे डिटेल में बताऊंगा, चैप्टर आएगा। 1917 कार्ल एरिके ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया। 1928 में पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जिसको नहीं पता, पेनिसिलिन जो है एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, और ये मैं कीमोथेरेपी में पढ़ाता हूँ हमारे प्यारे से संकल्प और पार्थ बैच में, फार्मामाइंस में, है ना। 1944 यहाँ पर क्या किया, एवरी मैक्लोइड और मैकार्टी ने डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया यही जेनेटिक मटेरियल है, यही वो चीज है जो जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, ठीक है। चलो 1953 की बात करें, यहाँ पर डीएनए मटेरियल को और ज्यादा डिटरमाइन किया गया। वॉटसन और क्रिक ने हेलिक्स मॉडल दिया, है ना, अल्फा हेलिक्स, ओके। चलो 1961 में लैक ओपरेन मॉडल दिया, जो कि जेकब एंड मोनोट ने दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। लैक ओपरेन मॉडल बेसिकली ये बताता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, वो कैसे अपने आसपास न्यूट्रिएंट्स की अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी मेटाबॉलिज्म को चेंज कर सकता है। मतलब अगर न्यूट्रिएंट कम ज़्यादा है तो अपनी अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कैसे चेंज कर सकता है एक माइक्रोब, ये लैक ओपरेन मॉडल में बताया गया। एक चीज़ बता देता हूँ, बाई चांस अगर बायोकेमिस्ट्री में आ जाए, लैक ओपरेन मॉडल रिलेट करता है लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के साथ। तो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि आपको बहुत सारे केमिकल दिए हैं, है ना, सुक्रोज, लैक्टोज, तो लैक ओपरेन मॉडल याद रखना लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक है, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को। ग्लूकोज पूछ ले, है ना, पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। 1973 में सबसे पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आगे चल के होगा, जो बोयर और गो ने दिया, ठीक है। 1975 में मोनल क्लोनल एंटीबॉडी कोलर और मिल्स्टीन ने दी, ये भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट आगे चल के होगी। 1976 में सैंगनर और गिलबिट ने डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए टेक्निक्स बना दी, इंपॉर्टेंट है। 1978 में ह्यूमन इंसुलिन को बना लिया गया ई कोलाई कौन सा बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव। पढ़ाते जाऊंगा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देते जाऊंगा जो आपको काम आएगी जीपैट में और नाइपर में, ठीक है। 1982 में यूएस ने अप्रूव किया ह्यूमन इंसुलिन, जिसका नाम रखा गया ह्यूमलिन, और ये पहला फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट था आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और जिसको ह्यूमन में इस्तेमाल किया गया। आरडीएनए जहां भी लिखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, लेक्चर पूरा देखो समझा दूंगा, है ना, ऐसे नहीं मिलने वाला, बिल्कुल स्टार्टिंग में सारी चीजें बता दूंगा, इंतजार करो, पेशेंस करो, सब बताऊंगा, ठीक है। 1988 के अंदर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी भी एक सेपरेट यूनिट आएगी, उसमें बताऊंगा, ठीक है, इसको डेवलप किया गया। 1990 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, इसकी भी एक छोटा सा टॉपिक आगे चल के हैगा। 1977 फर्स्ट मेमेलियन शीप, जिसे डॉली बोला गया, उसको डेवलप किया गया, न्यूक्लियर क्लोनिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है डॉली का नाम और ये साल। सबसे पहला मेमेलियन शीप डेवलप किया गया, क्या नाम था, डॉली। डॉली, ये तो याद हो गया सर हमें तुरंत ही, है ना, डॉली, ओके, तुरंत याद हो गया। चलो, तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको सिर्फ आपको रटना है, ज़्यादा इसमें समझने वाला है नहीं, लेकिन मैं कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताते चल रहा हूँ कि यार आरडीएनए क्या होता है ना, और बाकी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो जो यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं इनका अलग अलग चैप्टर है, तो वहाँ हम इसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट आपका आ जाएगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में मैं आपको बात एक बता दूं। टिश्यू कल्चर जो है, इसके अंदर दो टॉपिक्स आते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर। लिखते जाओ और सुनते जाओ, ठीक है। चलो
जल्दी जल्दी खत्म करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को, बस अभी तो शुरुआत है। प्लांट टिश्यू कल्चर की खास बात क्या है, इसको आप कोग्नोसी में पढ़ते हो, फार्मा कोग्नोसी के अंदर, एक्स प्लांट, टोटीपोटेंसी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप फार्मा कोग्नोसी से देख लेना, ठीक है, क्योंकि वहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं अभी पढ़ा दूंगा आपको बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी इसको फार्माकोग्नोसी से आपको पढ़ना रहेगा क्योंकि वहीं आपको मिलेगा ये, ठीक है। फिर आता है एनिमल सेल टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना हमारा, इसको मैं थोड़ा बताऊंगा आपको डिटेल में, क्योंकि ये आपको फार्माकोग्नोसी में नहीं मिलेगा, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो टिश्यू कल्चर में हमारे प्लांट और एनिमल आ जाएंगे, प्लांट कोग्नोसी का पार्ट है। एक्स्ट्रा चीजें मैं भी बता दूंगा बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनिमल वाला कोग्नोसी में नहीं पढ़ते, तो हम थोड़ा बहुत जितना जरूरी है अभी हम कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।